नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 14 मई और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की नई डेट डिक्लेयर कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी अपनी परीक्षाओं के लिए एक फिक्स टाइम टेबल ज़रूर देता है और उसकी कोशिश रहती है कि जो भी डेट्स आएँ उसी डेट्स पर परीक्षाएँ करवा दी जाएँ। 27 जून को होने वाली प्री परीक्षा के लिए महामारी की वजह से ये परीक्षा टाल दी गई थी। नई डेट लगा दी गई है। नई डेट है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसमें कोई दो राय नहीं होती है, क्योंकि यूपीएससी जब कोई नई डेट लगाता है तो बहुत दूर तक सोच समझ के लगाता है और यूपीएससी जो है ये अपनी परीक्षाओं को बार बार स्थगित भी नहीं करता है। तो 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने के बाद नई डेट अब 10 अक्टूबर आ गई है और अब 10 अक्टूबर को होगी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा। और फ्रेंड्स, एक बात आपको याद दिला दें, आज 14 मई है। आज और कल का समय है। किन्हीं कारणों से अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं या फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो कल लास्ट डेट है, यानी कि 15 मई के बाद आप आवेदन इस वैकेंसी में नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुल 15,198 पदों पर इस समय आवेदन लिए जा रहे हैं और इसमें टीजीटी के 12,603 पद हैं, प्रवक्ता के 2,595 पद हैं। इसमें न्यूनतम जो एज लिमिट होती है वो 21 वर्ष होती है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कोई नहीं होती है। आप 60 साल की उम्र तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान काफ़ी आकर्षक होता है और आवेदन शुल्क जो है ये आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा। पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2021 और इसके लिए आप upscssb.org वेबसाइट है, उस पर एक बार विजिट कर लें। सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपीपीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 13 जून को होनी थी, तो ये परीक्षा भी अब स्थगित हो गई है। और इसी के साथ कुल 6 परीक्षाएं जो कि अप्रैल, मई और जून के महीने में होनी थी, तो यूपीपीएससी ने वर्तमान कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया है। निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव होगा वो अब मुख्य परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। मिला जुलाकर अब आप यही कह सकते हैं कि अब यूपीपीएससी को एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी करना पड़ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो परीक्षा स्थगित हुई वो 17 अप्रैल को होने वाली थी, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा। फिर 23 मई की परीक्षा प्रस्तावित थी प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा। 30 मई को होने वाली परीक्षा थी राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा। फिर पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 13 जून को थी। इसके बाद एक और परीक्षा टाली गई थी जो कि 20 को होने वाली थी, 20 जून को। ये थी जीआईसी, यानी कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उसमें लेक्चरर की यह प्रारंभिक परीक्षा थी, उसको भी टालना पड़ा। और अगर हालात नहीं सुधरे तो आयोग को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ सकती हैं। हालांकि अब तक जितनी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनका सीधा असर कैलेंडर के बाकी परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। और इसी के साथ ये भी है कि अब जो मुख्य परीक्षाएं हैं, मिला जुलाकर इन शॉर्ट अगर कहें तो अब आयोग को नया जो कैलेंडर है वो जारी करना पड़ सकता है। एनीवे, ये आयोग का काम है, आयोग कर लेगा। आपका मुख्य काम ये है कि जिन परीक्षाओं के लिए आपने आवेदन किए हैं, अगर उन परीक्षाओं के लिए आपने अपनी तैयारी को अभी तक अंतिम रूप से अंजाम नहीं दिया है, तो ये मानिए कि आपको एक नया अवसर मिल रहा है और आपको जो है फिर से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस बार ऐसा टारगेट आप बनाएं कि इस बार परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहें और इस बार आप अपना गोल अचीव जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूलों में 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं और इसके लिए वो सोशल मीडिया, ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। युवा मंच ने भी युवाओं के इस अभियान का समर्थन किया है। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों में जो भर्तियां आती हैं उसके लिए अभ्यर्थियों में लंबे समय से काफ़ी उत्सुकता रहती है और जितने भी बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी होते हैं वो लगातार इंतज़ार करते हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी। तो आप जानते हैं कि 69,000 की जो भर्ती थी ये नियर अबाउट पूरी हो चली है और अब जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो 97,000 के आसपास पद रिक्त हैं
उस पर एक नया विज्ञापन जारी किया जाए। हालांकि कई बार इस बात की सूचना प्राप्त हो चुकी है कि जो नया विज्ञापन होगा उसमें 97,000 नहीं वरन 55,000 के आसपास पद हो सकते हैं। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट है ये आपके सामने है और आपको ये बता दें कि निरंतर आपको तैयारी करते रहना होगा, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं पिछली 2 शिक्षक भर्तियां हुई हैं और उसमें जब आप देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 150 अंकों की परीक्षा है तो इसमें कम से कम आपको 110 अंक लाने हैं, लेकिन अगर इसके नीचे आपका कोई अंक है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि कम से कम देखिए, अगर आप टारगेट बनाएंगे 120 का तभी आप जाके 110 अंक हासिल कर पाएंगे। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी पूरी तैयारी रखें, कंप्लीट तैयारी रखें। जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं उस पर पूरी पकड़ बनाएं। स्टैटिक जीके को आप 1-2 महीनों में तैयार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कम से कम 5 या 6 महीने का समय होता है। तो एक दीर्घकालिक रणनीति बनाकर चलें, निश्चित रूप से जो समय है उसका पूरा पालन करें, अनुशासन में रहें, तो इस बार जीत आपकी होकर रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।